dear learners, welcome to Upnishad. I hope you are safe and sound. Let us learn something from the book of knowledge. I am taking the chapter from science, class 6. The name of the chapter is Components of Food. So, let's begin. हम अगर बात करें इंडियन फूड ट्रेडिशन की तो इसमें आपकी रोटी, चावल, दाल और सब्जियां मेन मील में होती हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें इंसिस्ट करते हैं एग खाने के लिए, स्पेशली दूध पीने के लिए, फ्रूट्स एंड नट्स खाने के लिए। इसका रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ें हैं? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाकर के बाकी वीडियोस को भी देखें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट्स हमेशा से मेरे लिए प्रीशियस हैं, दे आर ऑलवेज वेलकम। चलिए बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। ये न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ें हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फूड आइटम्स में होते हैं और ये हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन की मैं बात करूँ तो ये पूरा प्रोसेस है लाइक फूड इनटेक का, और फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद जब एनर्जी रिलीज होती है तो उससे न्यूट्रिशन कहते हैं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? न्यूट्रिएंट्स हमारी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी एक्टिविटीज़ दिन भर में हम करते हैं लाइक स्टडीज़, प्लेइंग, हमेशा स्पोर्टी रहने के लिए और एक्टिव रहने के लिए हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इन्हें कैटेगराइज किया जाता है 3 पार्ट्स में फूड के अकॉर्डिंग। द फर्स्ट वन इज़ एनर्जी गिविंग फूड। इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आते हैं। द सेकेंड वन इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें आपके प्रोटीन्स आते हैं। थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड और इसमें इंक्लूड होते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। आपको अपनी डेली डाइट में रफेज और वाटर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। इनमें न्यूट्रिएंट्स तो नहीं होते लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। चलिए हम इन सभी के बारे में थोड़ा सा और लर्न करते हैं एंड वी विल टेक द कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट। कार्बोहाइड्रेट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। दिन भर में जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म्स में होता है। द फर्स्ट वन इज शुगर, द सेकेंड वन इज स्टार्च। शुगर हमें इंस्टेंटली एनर्जी देता है लेकिन स्टार्च थोड़ा सा टाइम पीरियड लेता है एनर्जी रिलीज करने में। आपकी मदर आपको प्रॉपरली रोटी, पराठा और ब्रेड खाने के लिए कहती हैं बिकॉज इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब इनके सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। पहले बात करेंगे प्लांट सोर्सेज के बारे में। तो आपको ये मिलता है वीट, राइस, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ब्रेड, शुगर, जैगरी जैसी चीज़ों से। और अगर एनिमल सोर्सेज की बात करूँ तो ये आपको मिल जाता है दूध और हनी जैसी चीज़ों से। चलिए अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें अपनी डाइट में फैट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके के फैट्स को ले रहे हैं। फैट्स आर कंसिडर्ड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए अब इनके सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। फैट्स हमको मिलता है वेजिटेबल ऑयल से और नट्स से। वेजिटेबल ऑयल्स की बात करूँ तो ये आपको मिलता है कोकोनट जैसी चीज़ों से, ग्राउंड नट, पीनट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर जैसी चीज़ों से। और अगर नट्स की बात करूं तो ये आपको कैशू नट्स, आलमंड्स और वॉलनट इन चीज़ों से मिलता है। अब बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की। तो ये आपको मिलता है मिल्क प्रोडक्ट से, जैसे कि आपका मक्खन हो गया, घी और पनीर। इसके कुछ अदर सोर्सेज भी हैं जैसे कि मीट, फिश और एग्स। इनमें भी अच्छे फैट्स होते हैं। फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। कुछ फैट्स बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें गुड फैट्स बोला जाता है। और ये आपको मिलता है पीनट्स, आलमंड्स, हेज़लनट, वॉलनट्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और फिश जैसी चीज़ों से। लेकिन एक्सेस फैट हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हम लोग ओबेसिटी जैसी डिजीज़ेस के शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी डिजीज़ेस का डेंजर जो है वो बढ़ जाता है। अगर आप ओबेसिटी के शिकार किसी पर्सन से कुछ काम करने के लिए बोलेंगे तो वो डेफिनेटली आपको नो बोलेगा, लेकिन नो तो उसको बोलना चाहिए समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर ऐसी चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें होता है बैड फैट और इसमें हाई शुगर भी होता है जो कि बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। ये हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी सेल्स को बनाने में। जो वॉर्न आउट सेल्स होती हैं और डैमेज्ड टिश्यूज़ होते हैं ये उनको रिपेयर करता है। आपने अक्सर देखा होगा जब कभी भी आपको चोट लगती है या कट लगता है
तो वहाँ पर ब्लीडिंग होती है और टिश्यूज जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर एक नई स्किन आ जाती है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो टिश्यूज को फॉर्म करता है, बॉडी सेल्स को फॉर्म करता है। इसके सोर्सेज के बारे में अब बात करते हैं। तो ये आपको मिलता है ग्राम, सोयाबीन, चिकपीस और किडनी बीन्स, जिसे हम राजमा कहते हैं। और अगर एनिमल सोर्सेज की बात करूं तो आप ले सकते हैं एग्स, फिश, मीट और मिल्क जैसी चीज़ों से। चलिए अब बात करते हैं मिनरल्स की। प्रोटीन्स की तरह मिनरल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स की अगर बात करें तो आपकी बॉडी वेट का टोटल 4% जो है वो मिनरल्स से बना होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे टीथ को डेवलप करने में, बोन्स को डेवलप करने में, और ये ब्लड सेल्स को भी फॉर्म करने में हेल्प करता है। मिनरल्स का हमें थोड़ा सा ही अमाउंट चाहिए होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है और ये नेसेसरी है आपकी गुड हेल्थ के लिए। तो आपको ये डेफिनेटली इन्वॉल्व करना चाहिए और ये आपकी मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। चलिए अब इसके सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको मिलता है फ्रेश वेजिटेबल्स। ये बहुत अच्छा सोर्स होती हैं और इसीलिए आपकी मदर आपको जानबूझ करके सभी सब्जियां खाने को कहती हैं। ये आपको मिलता है फ्रूट्स, सॉल्ट्स, मीट, फिश और एग जैसी चीज़ों से। चलिए अब वाइटामिन्स की बात करते हैं। वाइटामिन जो है ये ड्राइव हुआ है वाइटल शब्द से। वाइटामिन्स मिनरल्स की तरह ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें प्रोटेक्ट करने के बहुत काम आता है और ये हमारी इम्यूनिटी को ग्रो करता है। ये भी हमें थोड़े से ही अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन एसेंशियल होते हैं। वाइटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। इनमें से किसी भी एक की कमी हमें किसी डिजीज़ की ओर लेकर के जाती है, तो हमें वाइटामिन्स को प्रॉपरली लेना चाहिए। और ये आपको मिलता है फ्रूट से और वेरियस सोर्सेज से, जैसे कि green leafy vegetables, milk, fruits, egg, fish and whole grain cereals. Let us talk about the roughage. रफेज में कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं होता, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? दरअसल ये हेल्प करता है प्रॉपर बोवल मूवमेंट में और ये रिटेन करता है वाटर हमारी बॉडी में, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से दूर रखता है, इसीलिए हमें अपनी डाइट में रफेज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ये आपको मिल जाता है फाइब्रस प्लांट से, जैसे कि एप्पल, पियर, कैरेट, रेडिश, क्यूकम्बर, कैबेज, कॉलीफ्लावर और ऐसे ही और प्लांट से। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की। हमारी बॉडी में 70% वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसमें भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन ये बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है, जैसे कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस की। ये आपको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और ये आपको हेल्प करता है आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में। आपको एटलीस्ट दिन में 6 से 7 गिलास पानी पीना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 3 लीटर्स होता है। ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखेगा, आपकी जो इंटरनल फंक्शनिंग है उसको भी प्रॉपर करेगा और इट विल ऑल्सो कीप यू हेल्दी। और इसके बेनिफिट्स आई थिंक गर्ल्स को ज़्यादा पता है। हमारी बॉडी से किसी न किसी फॉर्म में वाटर जो है वो रिलीज होता है, जैसे कि स्वेट होता है आपका सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, जो कि रिलीज होता है हमारी बॉडी से। इस तरीके से हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है। यूरिन के फॉर्म में भी वाटर लॉस होता है और एक्सक्रीशन के फॉर्म में भी। हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में वाटर होना चाहिए, अदरवाइज डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए आपको प्रॉपरली वाटर भी लेना चाहिए। यू मस्ट इन्वॉल्व रफेज एंड वाटर टू योर डाइट। चलिए अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की। ये क्या चीज़ है? जब आप ऐसा फूड लेते हैं जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व हो, इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर, ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। और आपके पेरेंट्स आपको हमेशा इंसिस्ट करते हैं बैलेंस डाइट की फूड हैबिट डेवलप करने के लिए। ये आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी न्यूट्रिएंट को मिस करते हैं या आपके फूड में वो नहीं है, तो वो आपको लीड करेगा डेफिशिएंसी डिजीज की ओर। वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। बच्चों, हर एक न्यूट्रिएंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें प्रॉपरली फूड लेना चाहिए और हर एक न्यूट्रिएंट्स वाली फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट द रफेज एंड water. This is the first part of the video and in the second part we will learn about the deficiency diseases और बहुत सारे experiments के बारे में भी, ऐसे experiments और ऐसे tests जिनसे हम पता लगा सकते हैं presence of fat, vitamin and protein. Don't miss that video.
नाउ इट इज टाइम फॉर अ क्वेश्चन। आपने हेम्प के बारे में सुना होगा, जिसे हम कॉमनली भांग कहते हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको हेम्प से यानी कि भांग से कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उनकी हमारी बॉडी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप योरसेल्फ सेफ एंड हेल्दी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उपनिषद।